फिनलैंड का वर्क परमिट। आपने आजकल बहुत सारे एजेंट देखा होगा कि फ़िनलैंड बड़ी हो रखी है, ठीक है, कि भाई फ़िनलैंड जाओ आप। भाई देखो, मैं आपको आज की डेट में एक चीज़ बता देता हूँ। ये वीडियो उस बारे में है कि आपको फ़िनलैंड कैसे जाना है और कैसे इस एजेंटों के शिकंजे से आपने बचना है भाई। क्योंकि देखो भाई, आजकल ना हर कोई एजेंट देखा मैंने फ़िनलैंड का बड़ा भाई प्रमोट कर रहा है। पता नहीं फ़िनलैंड में जैसे पता नहीं जॉबों का भाई सैलाब आ गया हो, भाई जॉबें ही जॉबें भाई, ठीक है। तो देखो भाई, मैं आपको बता दूं, फ़िनलैंड के अंदर भाई ऐसी कोई भी जॉबें नहीं निकली हैं और ना ही ऐसा कोई जॉबों का सैलाब आया। तो मैं आपको बताता हूँ फ़िनलैंड आप कैसे जा सकते हो भाई, एजेंटों के जांचों से आप कैसे बच सकते हो, और ये सीवी कवर लेटर बेचने वाले उनसे आप कैसे बच सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को दोस्तों शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो जाना चाह रहा हो फ़िनलैंड। इसके अलावा दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेते हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, बहुत ही नॉमिनल सी फ़ी है, अगर आप वो पे करेंगे और मेरे साथ में एक ख़ास मकसद में जुड़ेंगे दोस्तों, जिसमें मैं एक अपने कोई भी लकी सब्सक्राइबर को पिक करके मैं जो इसको पूरा वर्क वीज़े का प्रोसेस यूरोप आने के लिए मैं पूरा करता हूँ। अपनी जेब से अब तक कर रहा था, आपका सपोर्ट मिलेगा, आगे चल के और भी अच्छा काम करते रहेंगे इसी तरह से दोस्तों, ठीक है। तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इसमें आप सपोर्ट करोगे और जल्दी जल्दी आपको काम होता हुआ नज़र आएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी आप मेरे साथ में कॉल बना के बात कर सकते हैं, अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे कमेंट्स के अंदर मैंने सबसे पहले वाला कमेंट पिन कर दिया, क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके आप कॉल बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, आप इस तरह के चक्करों से बच जाओ, तभी मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेके आता हूँ। क्योंकि देखो, आजकल ऑप्शंस जो है ना बहुत कम है यूरोप आने के लिए, और जो ऑप्शंस हैं आप उनमें ध्यान ना लगा के आप उन लोगों की बातों में आ रहे हो जो एक्चुअल में आपको ऐसा ऑप्शन दिखाते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो है ही नहीं, ठीक है। तो कहते हैं पंजाबी के अंदर, ठीक है, पंजाबी भरावां वास्ते बोलना, ठीक है, इदां ਦੀਆਂ ਖੱਚਾਂ ਤੋਂ बचो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ठीक है, इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ किते गल्फ कंट्रियां 'ਚ ਤੁਸੀਂ बचो, इन्हां ਤੋਂ बचो। तो खैर दोस्तों, मैं आपको ये इसीलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि देखो भाई, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ ये है कि एक छोटी सी जानकारी से, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। देखो भाई, फ़िनलैंड के अंदर ज़्यादातर जो फिनिश जो कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि एक नोकिया एक कंपनी है, ठीक है, नोकिया एक कंपनी भाई देखो, वो अब जो ऐसी कंपनी है कि वहाँ पे ज़्यादातर सॉफ्टवेयर का काम होता है, और जो खुद फिनिश लोग हैं उनको भाई जॉबें नहीं मिलती, वो खुद दूसरी कंट्रियों में जाकर माइग्रेट करके रहते हैं। आप खुद देखो फ़िनलैंड का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, आप खुद चेक करो, आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप फ़िनलैंड जाना चाहते हो तो आप क्या करना चाहिए आपको, मेरा भाई देखो, फ़िनलैंड के अंदर ना ऐसा कोई भी डायरेक्ट पाथवे नहीं है। सच्चाई बताऊँ तो ऐसा कोई डायरेक्ट पाथवे नहीं है कि आप जाओ और वहाँ पे जाके सेटल हो जाओ। हाँ, एक ऐसा स्टार्टअप काइंड ऑफ वीज़ा खुला था पीछे, लेकिन उसके अंदर भी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि वो वीज़ा देना ही नहीं चाहते। क्योंकि देखो, ये देखो पता क्या यार, देखो मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, ये जो कंट्रियाँ हैं ना भाई, आज की डेट में जो आप सोचते हो, फ़िनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ तो इन कंट्रीज़ के अंदर पहली बात तो ये आज की डेट में इमिग्रेंट्स फ्रेंडली नहीं हो रहे। अगर इमिग्रेंट ये कोई चाहते भी हैं तो ये वही इमिग्रेंट चाहते हैं जिसके पास में सेमी स्किल्ड या कोई स्किल्ड है ना, या फिर सीजनल कुछ टाइम के लिए आए हमारी कंट्री में और फिर काम करके चला जाए। इस तरह की वैकेंसीज़ होती हैं, और वो भी अक्सर ज़्यादातर नहीं होती, वो भी कम कम आती हैं, कभी कभी आती हैं, है ना। तो मैं आपको जो ऑप्शंस बताता रहता हूँ, आप उनमें अप्लाई कीजिए। आज भी एक भाई से बात हो रही थी, तो भाई वो बोल रहा है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया का बताओ, ऑस्ट्रेलिया का भाई, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। यार मैं ये सोचता हूँ कि आप इंडिया में बैठे हो, आप कहीं अपनी कंट्री में बैठे हो, बांग्लादेश में बैठे हो, पाकिस्तान बैठे हो, कहीं बैठे हो, आप क्या सोचते हो, खुद सोचो। क्या आपको लगता है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर आज की डेट में, इतना क्राइसिस वाले टाइम में, जगह जगह पे जंग लगी हुई है, क्राइसिस वाले टाइम के अंदर यूरोप वीज़ा दे नहीं रहा, अमेरिका बंदों को बाहर निकाल रहा है, आपको लगता है कि आप चले जाओगे? अपने आप से सवाल पूछो, मेरे से मत पूछा करो नीचे कमेंटों के अंदर आके कि सर ये कंपनी कौन सी है, ये वेरीफाई करो हमारे लिए, ऐसा करो। मैं कदर करता हूँ कमेंटों की, लेकिन दोस्तों आप ना, पता क्या चीज़, वही पूछा करो जो वैलिड है। अब किसी भाई ने बोल दिया यार नीचे कमेंट में आके कि जी हमारे पास में 1.5-2 लाख रुपए हैं भाई, यारी भाई हमारा कुछ करो, पैसे कम है, ईमेल करके मुझे बोल रहे हैं भाई पैसे कम है, हमारा वीज़ा लगवाओ, कुछ करो। भाई हु एम आई टू गिव यू वीज़ा? मैं थोड़ी भाई वीज़ा दे सकता हूँ आपको यार, मैं एक सिंपल सा कंसल्टेंट हूँ, एडवाइज़र हूँ। बाकियों की तरह जो लोग काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी चला रहे हैं, ठीक है, वो जो काम करते हैं, मेरा काम उनसे अलग है ना। उनका काम है सीवी कवर लेटर, या फिर आपको
जो है कोई फ्रॉड करना आपके साथ में, कोई स्कैम के चक्कर में आपको जो है फंसाना कि अच्छी अच्छी कंट्रीज़ का झांसा दे के आपसे आपकी जेब से भाई 50,000 1 लाख रुपए लूट लेना और बाद में आपको बोल देना 8-10 महीने के बाद में भाई हमारा काम नहीं हो पा रहा और आप जो है अपना ये फ़ीस काट के पैसे वापस ले लो, है ना। अपना वो काम नहीं है भाई। तो मैं आपको सीधी सी ये बात बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे साथ में कभी कॉल बनाते हो ना भाई, तो अपनी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल क्लियर रखा करो। ये मत सोचा करो कि यार भाई हमारा ना यहाँ का वीज़ा लगवा दो, यार भाई हमारा ना बजट कम है। यार मैं कोई सब्जी मंडी मेरा भाई खोल के नहीं बैठा हुआ यहाँ पर। कितनी बार आपको मैं बताऊँ, आप समझते नहीं मेरी बात यार। आप कभी कोई भाई जो है कॉल बनाएगा वो ये बोलेगा कि यार भाई मेरा बजट है 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये, है ना, मेरा कुछ करो। यार भाई मैं क्या कर सकता हूँ, हैं। आपका बजट भाई 2 या 3 लाख रुपए है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप भाई अपना, मैंने कितनी बार हज़ारों दफ़ा बताया भाई, देखो ये पूरी प्रोसेसिंग के अंदर कुछ लॉयर की फ़ीस आती है, कुछ खर्चे आते हैं जो आपको बियर करने पड़ते हैं, है ना। ये कोई वेजिटेबल मार्केट नहीं है कि यहाँ पे आप ये बोलो कि भाई हरी भाई 5 लाख 6 लाख रुपए ले लो और हमारा वीज़ा लगवा दो। मेरे को ऐसे सच में बहुत गुस्सा आता है ऐसे कमेंटों पे भाई, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता यार, है ना। आप किस बिना पे मेरे को बोल रहे हैं कि भाई वीज़ा दे दो मेरे को और इतने पैसे ले लो। ऐसा नहीं होता भाई, ये होती होगी सोच कई लोगों की, ठीक है, जो लोग स्पेसिफिक उन सर्टेन जोन से हैं जहाँ पर वीज़ा बेचने और उसका काम चलता है, मतलब एक तरह से फ्रॉड करने का, ठीक है। मेरा वो काम नहीं है भाई, ठीक है। और ना ही इस एक्सपेक्टेशन से मेरे साथ में कॉल बनाया करो आप। मैं जो भी आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ वो परमिट्स के ऊपर वीज़े जो लगते हैं भाई, वो ऑनेस्टली वो बिल्कुल एकदम सच्चाई से बिल्कुल काम होता है। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई परमिट बेच बूझ के या कहीं से कुछ ख़रीद के, ठीक है, जो आपको कुछ बेचा जा रहा है या आपसे कुछ लिया जा रहा है, ठीक है। तो कभी भी आप इस इंटेंशन से मत सोचा करो। फिनलैंड के अंदर अप्लाई करने का तरीका दोस्तों यही है। सबसे पहले आप कोई ऐसी कंट्री पिकअप कीजिए यूरोप के अंदर जो माइग्रेंट वर्कर्स को बुलाती है, वीज़ा देती है, वर्क परमिट्स इशू करती है मेनली। वीज़ा तो खैर एम्बेसी ने देना है। तो वो कंट्रीज़ हैं स्लोवाकिया, क्रोएशिया, रोमानिया, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, स्लोवेनिया, माल्टा, पोर्चुगल, इटली, स्पेन। ये कंट्रीज़ जो है ज़्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स को अपनी कंट्री के अंदर जो है एक तरह से स्पॉन्सर आप कोई एम्प्लॉयर जो वो करवा सकता है, क्योंकि जैसे बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म हो गए या फिर कोई बड़ी बड़ी कोई ऐसी फैक्ट्रीज़ होगी जिसके अंदर माइग्रेंट वर्कर्स की बहुत ज़रूरत है, तो एजेंसी के साथ में ठेका होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बल्क में बंदे चाहिए होते हैं। तो भाई फिर आपका वहाँ पे जाके नंबर आता है, तब जाके आप जाते हो उन कंट्रीज़ के अंदर और काम करते हो। और उसके बाद में अगर आपकी किस्मत अच्छी है, ठीक है, तब आपको वीज़ा मिलता है और आप काम करते हो। उसके बाद में भाई देखो, क्योंकि हाँ भाई देखो वीज़ा किस्मत है भाई, सब कुछ सही भी है। मैंने ऐसे बंदे देखे हैं भाई जिनकी बैंक स्टेटमेंट पता नहीं कई लाखों की होती है, दुबई में मैनेजर की पोजीशन होती है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन कई बंदे ऑन दी अदर हैंड भाई ऐसे होते हैं जिनके पास 25-30 हज़ार रुपये की सैलरी भी नहीं होती इंडिया के अंदर, फिर भी भाई उनको शेंगन वीज़ा लग जाता है। मैं बहुत बंदे ऐसे देखे हैं भाई, ठीक है। और साथ में फिर उसके बाद में आपने वहाँ से आपने जो है अपने ट्रैवल करना शुरू करना है। फिनलैंड जाओ, वहाँ का नंबर बाई करो, ठीक है। नंबर बाई करके वहाँ पर आप जो है यहाँ तो वहाँ पर एजेंसी ढूंढो, एडेको हो गया, रेंस्टैंड हो गया, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी होती हैं ये, उनके पास में जाओ, उनको CV दो, उनसे बातचीत करो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है खरीदने बेचने वाला कि भाई पैसे ले लो और भाई फिनलैंड में जॉब लगवा दो। आप इन चक्करों में ना पड़ें भाई, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब आज की डेट के हिसाब से भाई, आज की डेट में ये पॉसिबल अभी तक तो मुझे मुमकिन होता नज़र आ नहीं रहा। फ्यूचर में कोई ऑप्शन आएगा ज़रूर उसकी वीडियो बनाऊँगा और बताऊँगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे होगा। लेकिन अभी दोस्तों बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है, बहुत सच में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। हर किसी बंदे से बात करो उसमें कोई ना कोई फ्रॉड हुआ होता है भाई। 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए, कोई मतलब कोई है ही नहीं, कोई रेवड़ियों की तरह मतलब जो है लोगों को लूटा जा रहा है। तो मेरी आपसे दोस्तों गुजारिश यही है कि आप फॉलो उसी को करें जिसमें आपकी गट फीलिंग आपको मानती हो कि भाई जो बंदा आपको सही लगता है, ठीक है। अपनी समझ से फॉलो करो, ज़बरदस्ती किसी को फॉलो मत करो। मुझे भी फॉलो तभी करो जब आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, क्योंकि मैं जैसा बोलता हूँ, जो समझाता हूँ, जो दिखाता हूँ वीडियोस के अंदर, वही सच है। इसके अलावा कोई पीछे कोई कहानी नहीं है, कुछ नहीं है भाई, ना कोई स्क्रिप्टिंग है, ठीक है, ना कुछ है। क्योंकि मैं ना तो, बहुत बंदे बोलते हैं भाई हाँ ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर रहा है, ये ऐसा कुछ यूज़ कर रहा है। आप ये देख सकते हो, ठीक है, ग्रीन स्क्रीन में पत्तों को छू नहीं सकते आप, ठीक है। तो ग्रीन स्क्रीन नहीं है भाई, जो भी है आपके सामने रियलिटी है। बाकी भाई देखो, मेरा सिद्धांत आपको किसी डिमोटिवेट करना नहीं है। वीडियोज़ आती रहेंगी, अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा, वैकेंसीज़ जैसे भी आएंगी, जो भी प्रपोज़ की जाएंगी
आपको मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस के थ्रू आपको बयान हो जाएंगी, और आपको अप्लाई करना है तो भैया अप्लाई ज़रूर कर पाओगे, नो प्रॉब्लम। एडवाइस ले सकते हो मेरे से, कैसे अप्लाई करना है कॉल बनाओगे तो समझा दिया जाएगा आपको, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी, आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट से मिलेगा, क्लिक करना है, देन सिलेक्ट करके कॉल बनानी है। आपसे मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।